Hello one, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to our episode of खबर गरम है with our experts नरेंद्र गुप्ता जी and राजीव चौधरी जी. स्वागत है आप दोनों का on Bollywood Premi. Yes. बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करेंगे सबसे पहली गरम खबर से. और ये खबर जानने से पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़. बहुत मेहनत करके आप देख सकते हो कि इतनी खबरें आपके लिए लेके आते हैं हम लोग. नरेंद्र जी, पहली खबर अपने सनी देओल के बारे में है. पाजी पापा जी वो आजकल उनको जुनून सवार हो गया कि जो पुरानी अटकी फिल्में हैं उनको कंप्लीट करके कम से कम मैं रिलीज करूं. क्या बात है. आमिर खान की होम प्रोडक्शन पिक्चर जी लाहौर 1947 फरवरी 2024 में शुरू हुई थी. बन गई थी, प्लानिंग थी कि जनवरी 2025 में रिलीज़ हो, लेकिन सनी पाजी कुछ अड़ गए. आमिर को भी कई पोर्शन पसंद नहीं आए, रीशूट करने थे. आपको पता होगा कि इसमें सनी देओल ने एक मुस्लिम कैरेक्टर निभाया है जो लाहौर जाता है. फिल्म में प्रीति जिंटा और शबाना आज़मी है. क्लाइमैक्स को लेके काफ़ी बदलाव किए गए हैं बोलते हैं. मेरे ख्याल से सनी देओल को लग रहा था कि उनकी फिल्म जो बॉर्डर 2 है पहले वो रिलीज़ हो और उसके बाद लाहौर 1947 आए. एट लास्ट तीनों मिलके बैठे, राजकुमार संतोषी डायरेक्टर, आमिर खान, सनी देओल. 12 दिन का शेड्यूल निकला है जो पंजाब में 10 अक्टूबर से शुरू होगा. इसमें सनी देओल अकेले रहेंगे, बाकी मेन स्टार कास्ट नहीं होगी. इंपॉर्टेंट सीन फिल्माए जाएंगे, उसके बाद पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी. और डेफिनेटली जैसे मैंने कहा ये फिल्म बॉर्डर 2 जो जनवरी में रिलीज़ हो रही है उसके बाद ही आप लाहौर 1947 को देख सकेंगे. मतलब अगले साल सनी पाजी की 2 पिक्चरें हमको मिलने वाली है. पक्का. यस, ज़्यादा भी हो सकती है. सनी 2-3 और भी है उनकी शायद आगे. हम शूटिंग कर रहे हैं. सबसे एक सफ़र है, सफ़र भी कंप्लीट है, उसकी प्लानिंग भी है रिलीज़ करने की. जी हाँ, थिएटर में करेंगे सफ़र कराएंगे. बट वी रियली अप्रिशिएट दिस. आई मीन उनकी इंटेंशन है, जेस्चर है कि मैं सारे जो मेरे साथ प्रोड्यूसर्स जुड़े हुए हैं जो अधूरी पड़ी है कंप्लीशन पे है या कंप्लीट हो गई है तो उनको किसी तरह मैं किनारे तक पहुंचाऊं और एक रिज़ल्ट दूं. क्योंकि आज वेव भी है सनी देओल का. पिक्चरें चलने की सबकी उम्मीदें लग रही है. इट विल बी डेफिनेटली क्लिकिंग आई थिंक एट द बॉक्स ऑफिस टू. विशिंग ऑल द बेस्ट टू सनी देओल. लेकिन सर किनारे पे लाते लाते आप साल लगा देते हो यार. प्रोड्यूसर का कॉस्ट कितना बढ़ जाता है. देर से आए पर दुरुस्त आए. जहाँ पिक्चर राइट टाइम पे राइट चीज़ आ रही है. वैसे संतोषी के साथ सनी ने एक नहीं 3 फिल्में की हैं. घायल, दामिनी, घातक, तीनों फिल्में दर्शकों ने पसंद की. सनी देओल को इनफेक्ट नेशनल अवार्ड भी मिला था दामिनी के लिए. यस सर. अक्षय कुमार की मैं न्यूज़ देना चाहता हूँ. अक्षय कुमार ने अचानक बोला कि OTT को फेवर करना चाहिए प्रोड्यूसरों को. पिक्चर 2-3 महीने में आ जानी चाहिए OTT में. क्या बुरी बात है उसमें. OTT से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू होती है प्रोड्यूसर को. वाई शुड वी पोस्टपोन. जो आमिर खान कहते हैं कि नहीं 6 महीने से ज़्यादा डिले होनी चाहिए, OTT पे आनी नहीं चाहिए. अक्षय कुमार बोलता है व्हाट यार, इट शुड कम. क्या बुरी बात है उसमें. तो क्या OTT को आप इंडस्ट्री बना देना चाहते हो. अक्षय कुमार जी के दिल में क्या है. थिएट्रिकल बिजनेस. अक्षय को पता है उसकी पिक्चरें फ्लॉप होती है तो OTT पे ही करे खाली क्यों. इसलिए वो बोलता है एटलीस्ट मेरी पिक्चर OTT पे तो देख लो, मैं जल्दी डाल देता हूँ. लेकिन बाकी लोगों की तो पिक्चरें चल रही है ना सर. थिएट्रिकल ऐसे तो फिर क्या लगता है आपको. डू यू थिंक दिस इज अ गुड स्टेटमेंट. देखिए OTT पे डेफिनेटली प्रोड्यूसर देता है तो उसको 2 पैसा रेवेन्यू मिलता है एक्स्ट्रा. हाँ बट किसका मर्डर हो रहा है. थिएटर का मर्डर. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आजकल OTT बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पे फिल्म देते हैं. समझो XYZ अमाउंट से उन्होंने ले भी ली, लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस में पिक्चर फ्लॉप होती है तो वो कीमत नहीं देते हैं. आपको रिड्यूस करके पिक्चर मिलती है. तो जैसे आमिर खान को 120 करोड़ का OTT का ऑफर था. आपको लगता है आज की डेट में कोई 25 करोड़ भी आमिर को OTT के देगा. नहीं देगा सर. इसीलिए अब तक OTT पे नहीं आई है. तो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है आमिर खान का. और अक्षय कुमार बोलते हैं कि मैं अगर 90-90 करोड़ जो भी फीस लेता हूँ तो लोगों को दर्द क्यों होता है. मैं सबसे ज़्यादा टैक्स भी देता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पिछले 5 सालों से. मतलब एक तरह का आप रॉबिन हुड बोल गए हो. बॉलीवुड के प्रोड्यूसर को लूटो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डोनेट करो. बॉलीवुड के प्रोड्यूसर बेचारे कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, किधर से लाते हैं पैसे. वो तो देखो हाउ मिजरेबली दे फेल. नुकसान हो जाता है उनका. एब्सोल्युटली यस. तो उसका कुछ दर्द महसूस होना चाहिए आई थिंक अक्षय कुमार को. ही शुड नॉट जस्ट सी अ रोजी पिक्चर फॉर एवरीथिंग. वैसे वही खबर ये भी है कि जियो स्टूडियो OTT के अनाप शनाप देख के खरीदा था, कई बोला कि बंद होने जा रहे हैं. उन्होंने
ऐसा वो क्या भी ज्योति देशपांडे को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। या शी इज आल्सो होना ही था ये हाल। अगर आप अनाप शनाप कीमत देके सी ग्रेड फिल्में खरीदोगे जिसके लिए व्यूअर्स नहीं है, तो आपका ये हाल होना ही होना है। लेकिन सर ज्योति ने तो बहुत अंदर कर लिया सर, अभी वो बाहर जाए या अंदर रहे उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले हीरोज को अंदर करके हीरोज को बर्बाद कर दिया था, अब जियो को किया। खैर बात करते हैं काजोल किसी को की। बर्बाद नहीं करता है, सबको अक्लमंद होना चाहिए। नहीं तो मत आओ, फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हो तो बिजनेस की सेंस होनी चाहिए यार। ठीक है चलो ओके, आते हैं काजोल पे। दर्शकों ने काजोल का और ट्विंकल का एक चैट शो देखा होगा जो अमेजोन पे आया है, टू मच। वाकई टू मच था सर। अच्छा, इतना बोरिंग, घटिया, बिना किसी एंटरटेनमेंट का, सरदर्द का एपिसोड था, जबकि इसमें दो महास्टार थे, आमिर खान और सलमान खान। गेस्ट। लेकिन जिस हिसाब से सवाल जवाब पूछे गए, जिस हिसाब का प्रेजेंटेशन था, वो क्या गेम खेल रहे हैं ऊट पटांग, और कहते हैं कि 5 साल से रिसर्च करके ये दोनों हीरोइनों ने बनाया प्रोग्राम। आधी इंग्लिश में, मतलब आम जनता की इनको परवाह ही नहीं है कि वो तो समझ में भी आएगा। सवाल ढंग के नहीं, कोई कैरियर से संबंधित हो, उनकी लाइफ के बारे में हो, चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। नेक्स्ट में आपको वरुण और आलिया नजर आएंगे। क्यों बनाते हैं ऐसे प्रोग्राम यार? और आर्टिस्ट लोग अपना क्यों फजीयत करने को चले आते हैं? आमिर खान तो बड़े स्टार हैं, सेंसिबल हैं, उनको तो सोचना चाहिए था। सल्लू टपोरी लग रहे थे, आपने लुक्स देखा होगा, गेटअप कितना घटिया लुक्स, दाढ़ी बड़ी हुई, लगता है कि हम 70-80 साल के किसी बुढ़े को देख रहे हैं। ड्रेसिंग सेंस नहीं। आपकी बहन अलवीरा बहुत बड़ी ड्रेस डिज़ाइनर है सर, कम से ड्रेसिंग सेंस रख के आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो। आप अमित जी को देखो, कभी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, दर्शकों को संडे को दर्शन देते हैं प्रोग्राम में, एक टिप टॉप लगता है। अनिल कपूर देखिए, आप में ड्रेसिंग सेंस क्यों नहीं है ढंग का कि एक पब्लिक को एक लुभावनी शक्ल सूरत नजर आए सर? I think Salman should wear corporate clothes. He looks better in that with the बिग age. बॉस में आते हैं ऐसे सूट वूट पहन के। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, yes. Smart लगता है। इसमें थोड़ा सा टपोरी पता बन गया है। अच्छा नहीं लग रहा था। टपोरी से थोड़े मोटे लगे इसमें, प्लम थोड़े लग नहीं, पूरे रहे थे। मोटे से लगे सर। और सामने आमिर पतला और यंग लग रहा था। कंट्रास्ट करता है ना आदमी देखते वक्त। आमिर वाज लुकिंग गुड, लाइवली और हंसता खेलता मस्ती ले रहा था। शो की जो बात की आपने, कंटेंट तो वाकई में अभी शुरुआत हुई है। दे विल इम्प्रोवाइज आई थिंक, क्योंकि उनको भी आए होंगे कमेंट्स। देखो ट्रोलिंग बहुत फटाफट होती है आजकल, सब ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म मिल जाता है। ऑनलाइन तो पे तो मे बहुत भी बैश हुआ सर। 2-3 हफ्तों बाद कुछ करे सर सब एपिसोड रिकॉर्ड हो गए हैं, अभी क्या 4-5 हफ्तों बाद सही लेटे मैडम बंद कर दो यार। मतलब पहला ही अगर आपका एपिसोड फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब इंप्रेशन है। यस, तो सर अगले एपिसोड में क्या तो होगा आप आप मतलब उसको कैसे चाहते हो? आपकी जर्नलिस्टिक अप्रोच लेके क्वेश्चन आंसर्स करें, वो कोई क्या अभी है? अभी करण जौहर का है, खेलना कॉफी विद कूदना करण, चाहते कॉफी हैं। विद करण अच्छा है कि नहीं? मजा आता है एग्जैक्टली। हाँ, इतने हाँ, सीजन इतने हो गए season करण के, कुछ तो सीखा होगा उससे। हाँ, कुछ ना कुछ तो मतलब controversy आपको create होती है, कुछ मीनिंगफुल नहीं मिलता लगा, है हमको। कंटेंट नहीं लगा, मतलब substantial। एंटरटेनिंग भी नहीं था ना। वो मच्छी पकड़ रही है, अरे क्या घटिया गेम से। वो तो गेम ही घटिया था एकदम पूरा। क्या है ये? वही वो टॉर्चर था सब प्रोग्राम, मतलब झेलना मुश्किल हो गया। मैंने 50 मिनट का 10 बार रोक रोक के देखा, झेला नहीं जा रहा था। इनफैक्ट 2 सुपरस्टार होने के बावजूद, आमिर खान और सलमान खान के बावजूद, और काजोल भी आज की अच्छी एक्ट्रेस है। ट्विंकल तो बहुत ही बेकार लगी थी, वुडन फेस, क्या पूछ रही है, क्या बोल रही है, भगवान जाने। अपने पति अक्षय कुमार से कुछ तो एक्टिंग सीख ले यार, कैमरे के सामने कैसे एक्टिंग की जाती है, पूरी तरह से डफर नजर रही है। और आप कुछ बोल रहे थे, सलमान ने एक वो भी कमेंट किया कि मुझे सिर्फ 3 एक्सप्रेशन आते हैं, कुछ आप हाँ, उसमें वो खुद एक्सेप्ट किया उसने, बोला मैं चल गया, दूसरी बात है। हाँ, और मेरे को 3 ही एक्सप्रेशन, तो 3 एक्सप्रेशन भी दिखे, एकदम सही बोला सल्लू ने। नहीं, बाकी उसको 3 ही एक्सप्रेशन आते हैं। वेरी हम्बल, वेरी मॉडेस्ट कि हम लोग बन गए, हमको नहीं तो क्या, हम कोई बड़ा कोई अचीवमेंट थोड़ी ना है हमारा। आमिर को भी बोल रहा था, व्हाट इज आवर अचीवमेंट, वी आर नथिंग, एग्जैक्ट हमने कुछ अचीव किया ही नहीं। हम ये तो कोई भी कर ले, थोड़ा सा हम हंस लेते हैं, थोड़ा रो लेते हैं, थोड़ा कोई भी कर सकता है। ये तो लक हमारी है अच्छी की। तो ही वॉज बीइंग हम्बल, नाइस, ही वॉज ट्राइंग टू एनकरेज इनडायरेक्टली कि आप सब भी स्टार बन सकते हो, मेहनत करो। लक और वक्त लक इंसान का कभी भी पलट सकता है Yeah. सर। सोम So, शाही पिक्चर का let's dialogue है। see it और with सर ने the- बोला कि सलमान जरा उम्र में ज्यादा लग रहे थे एपिसोड में, तो सलमान के गाने में खुद ही ने बोला है सर, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। अब कितने टाइम जवान रहेंगे सर? बराबर है। चलिए आते हैं अगली खबर। लेकिन सलमान से संबंधित एक खबर है अभिनव कश्यप के बारे में। अभिनव कश्यप ने एक पॉडकास्ट में काफ़ी गालियाँ दी हैं सलमान को और उनकी फैमिली को, कि सलमान खान गुंडा है, बदतमीज है, वो सेट पे आता लगता है बहुत बड़ा उपकार कर रहा है सेट पे आके।
क्या क्या नहीं बोला, सलमान को चुन चुन के गालियाँ दी हैं। अभी सलमान ने भी नाम नहीं लिया, एक शो में बोला कि लोग पॉडकास्ट में क्या क्या बोल जाते हैं, रबिश बोलते हैं, कुछ भी पागलपन करते हैं। बहुत ज़्यादा बोल दिया, फिर बोलना नहीं चाहिए अभिनव Actually, it was ने। not in आपको that पता बेसुरा था। जैसे अनुराग कश्यप बेतुका बोलते हैं, उनके भाई हैं अनुराग कश्यप। इन्होंने 2010-11 में पिक्चर बनाई थी दबंग, उसके डायरेक्टर थे। उस दौरान शायद बैड एक्सपीरियंस हुआ होगा सलमान से, वो उनकी भड़ा 15 साल के बाद निकल के आ गई है। लेकिन सलमान ने डिसेंटली फ्रेंकली बहुत अच्छी से बिना नाम बोले सुना दिया कि पॉडकास्ट से आके लोग कोई बक देता है, बकने दो, मैं उसकी परवाह नहीं करता। तो चांस मिला उसको, ही शुड नॉट डू लाइक दिस। ब्रेक मिला है दबंग से, उसकी रिकग्निशन है। ही इज़ नोन ओनली फॉर वन फिल्म दबंग, तो ही शुड अप्रिशिएट दैट एंड नॉट गो ओवर द बोर्ड इन क्रिटिसाइजिंग समबडी। इतनी बहुत ही मतलब बहुत ही अजीब सी बातें की है जो बोल भी नहीं सकते आप। एनीवे, एक है आहन पांडे की न्यूज़। आहन पांडे की नेक्स्ट फिल्म है अली अब्बास जफ़र की फिल्म होने वाली है, यशराज फिल्म्स की, जिसमें ही इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी डायनेमिक एक्शन हीरो विथ रोमांस। उसने बोला ये एक्शन में बहुत सूट करेगा। अली अब्बास ने बड़ा बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी है। हीरो ने अभी तक अनाउंस नहीं की, बट वेरी सून ही विल बी शूटिंग। तो आहन पांडे की जो सबसे पहले फिल्म आएगी वो यही आएगी। टाइटल भी नहीं डिसाइड हुआ है। सर आहन पांडे ठीक है करेगा, लेकिन इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब है अली अब्बास जफर का। आपने बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखी थी, लास्ट पिक्चर नहीं चली थी सर। उसके बाद वो डैडी वैडी जो लेके आया था वो भी इतनी कुछ खास चली नहीं थी, लेकिन सुल्तान अच्छी थी उसकी। सुल्तान साथ पहले भी एक और टाइगर जिंदा है। आहन पांडे की वैसे बातचीत संजय बंसाली से भी चल रही है। संजय बंसाली को भी उनका लुक अच्छा लगा। डेफिनेटली इसके पहले शुरू नहीं होगी जब तक कि 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता यशराज विल फर्स्ट डू द बैटिंग। यस, एक न्यूज़ है कि शायद ऋतिक रोशन के साथ क्रिश 4 पिक्चर नहीं बनेगी, क्योंकि उनकी लास्ट फिल्म वॉर 2 बहुत बड़ी फ्लॉप थी। और साथ ही न्यूज़ है कि फरहान अख्तर डॉन 3 से रणवीर सिंह को निकालकर ऋतिक रोशन को लेने जा रहे हैं, क्योंकि उनको धुरंधर का ट्रेलर बहुत ही ख़राब लगा। उनको लग रहा है कि डॉन 3 के लिए रणवीर सिंह फिट नहीं है। तो खबर है कि शायद ऋतिक रोशन रिप्लेस करें रणवीर सिंह को आने वाले दिनों में। सर कब नहीं, बट रूमर है। आई डोंट नहीं, हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखते हैं, बिकॉज इतना बुरा नहीं है धुरंधर का। मेरे को तो अच्छा लगा ये वाला टीजर टीजर था। यस, पता नहीं क्या इसको क्यों नहीं पसंद आया। बहुत जो देखिए धुरंधर का टीजर का मिक्स रिस्पॉन्स है, बहुत जो को अच्छा लगा, बहुत जो को नहीं अच्छा लगा। हार्डकोर एक्शन है। आई थिंक ये रूमर है रहेगा रणवीर सिंह डॉन में। देखते हैं सर क्यों बन तो 1 साल से रही है। हाँ बन तो 1 साल से क्या हो रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे हमने बार बार बोलते हैं कि कैसे हीरो हीरोइन 8-9 वैनिटी वैन मंगाते हैं। एक वैनिटी वैन है हार्मलेस किचन। वो हार्मलेस नहीं, हार्मफुल किचन है। 1 लाख रुपए चार्ज करती है एक आर्टिस्ट का खाने पीने का, और आर्टिस्ट खाता है कितने दिन में? मात्र 250 ग्राम। लेकिन वो किचन में सब कुछ मिलेगा आपको जो आर्टिस्ट की डिमांड है। पर्टिकुलर राइस चाहिए या सूप चाहिए या चिकन चाहिए। बटलर होता है साथ में उसके। उनके इंस्टाग्राम देखेंगे तो मात्र 6000 सब्सक्राइबर उनके पास। और फॉलोअर की लिस्ट देखेंगे तो जो आर्टिस्ट मंगाते हैं वैन इसको हार्मलेस किचन को वो हैं, जैसे कि अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, दीपिका, आलिया भट्ट, काजोल, रोहित शेट्टी, कबीर खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अनिल कपूर, वरुण धवन, वानी कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, आदित्य रॉय कपूर, हुमा कुरैशी, संजय दत्त, जूनियर एनटीआर, ये सब इनके क्लाइंट है सर। एक शिफ्ट का लेते हैं 1 लाख रुपए पर आर्टिस्ट। और प्रोड्यूसर को भी अगर चाय कॉफ़ी चाहिए ना, उसको सर्व नहीं करते जब तक आर्टिस्ट नहीं बोले भैया उस बेचारे भिखारी को चाय कॉफ़ी दे दे, तो उसको जाती है, उसको भी हक नहीं है। तो अगर किसी बड़ी फिल्म में 3 आर्टिस्ट हैं और 3 है तो 3 लाख रुपए पर डे, तो इनका बिल पिक्चर बने करोड़ों तक होता है। और ये साहब ने जो जिस चला रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 5-5 6-6 वैनिटी वेयर बना लिए। आपको पूरा किचन नजर आएगा और लूट रहे हैं जमकर प्रोड्यूसर को। आमिर ने सही कहा था कि टू मच मतलब हद है सर। ये तो आर्टिस्टों को फॉर मच सब बार बार मेकर्स को चाहिए, सब बैन करें सर। अपना खाना खुद मैनेज नहीं कर सकते, वो भी प्रोड्यूसर के ऊपर डाल रहे हैं। और प्रोड्यूसर भी बेचारा चाय कॉफ़ी को तरस रहा है कि उसकी मैं चाय कॉफ़ी भी पी लूँ। सर रियली ये तो हद चल रही है। एक्चुअली एक फिल्म से सब कमाते हैं, वैनिटी वैन वाला हो या स्पॉट बॉय हो या लाइटमैन हो या केटरिंग वाला हो। सिर्फ जो नहीं कमाता है वो है प्रोड्यूसर, जो थ्रू आउट बेचारा
उस पर तरस आता है एक्चुअली। आज का प्रोड्यूसर वाकई में बहुत बहुत पहाड़ उठाता है। हैट्स ऑफ टू द प्रोड्यूसर ऑफ सबसे टुडे। बेचारा गरीब निरीह भिखारी इंसान है वो प्रोड्यूसर है। आपने कोई इंडस्ट्री में देखा होगा सब कुछ पैसा लगा रहा है, लेकिन वो बेचारा कटोरा भिखारी ऐसे लेके खड़ा हुआ है, सर मुझे डेट्स दे दो, मेरे सेट पे आ जाओ, कसूर उसका भीख ही मांग है रहा है। ना। मैं नाम नहीं लूंगा, एक टाइम पे टॉप का एक्टर, वो प्रोड्यूसर की फिल्म कब साइन करता था पता है आपको? वो बाकायदा पेशाब करता था ग्लास में, प्रोड्यूसर को बोलता था ये मेरा पेशाब पी, उसके बाद मैं तेरी फिल्म साइन करूंगा। और प्रोड्यूसर मजबूर होकर पेशाब पीते थे सर, उसका रुतबा ऐसा था। ये फैक्ट न्यूज़ है, जो इंडस्ट्री के लोग अच्छी तरह से जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके लास्ट के दिन वो स्टार अभी नहीं रहा, बहुत ही खराब गुजरे थे इंडस्ट्री में। तो कर्मों की सज़ा तो मिलती है ना सर। कोई जो ऐसी कोई गंदी हरकत करता है कि अपना पेशाब पिलाए प्रोड्यूसर को, जो उसका माई बाप है, सुबह से दरवाजे पे बैग लेके खड़े हुए हैं कि कब साहब दर्शन देंगे, दर्शन देने के बाद दूध पिलाएंगे, अपना फिल्म साइन करेंगे। सर ये ऐसे प्रोड्यूसर है हमारे इसमें। प्रोड्यूसर का फॉल्ट है ना, अभी क्या करें? पेनल्टी लगाओ ऐसे प्रोड्यूसर को। तो प्रोड्यूसर तो मैं बोला भिखारी है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बेचारा भिखारी प्रोड्यूसर ही आज की डेट में। एसोसिएशन इम्पा को कुछ एक सब कमेटी बनानी चाहिए। जब भी कोई प्रोड्यूसर आता है पैसे बेचारा फेंकता है, उसको थोड़ा ज्ञान देना चाहिए यार, कुछ तो होना चाहिए। एनीवे अगली खबर है, मेडॉक फिल्म्स की फिल्म आ रही है थामा। यस, आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंडाना, बहुत गर्म हो गई ये फिल्म। नवाजुद्दीन भी है। तो ये फिल्म अकॉर्डिंग टू मेडॉक फिल्म सिर्फ इंडिया में ही नहीं बड़ा बिजनेस करेगी, बट अब्रॉड ओवरसीज ऑल्सो ही वांट्स टू कैप्चर द एंटायर ओवरसीज। तो साथ में यशराज फिल्म्स के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है। यशराज विल डिस्ट्रीब्यूट थामा ऑल ओवर अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑलरेडी उसने सब टाई अप कर लिया है। तो आपको एक बम्पर ओपनिंग तो डेफिनेटली इंटरनेशनली भी मिलेगी। ये फिल्म को वाकई में बहुत नर्चर, बहुत प्यार से रिलीज़ किया जा रहा है। यस, उसका ट्रेलर भी अभी दिवाली रिलीज किया, गाना भी रिलीज नया किया, एक लोगो लॉन्च किया, गाना भी अच्छा है वो कि MHCU ऐसा करके, कि मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। एक नया लोगो लॉन्च किया। 21 अक्टूबर को फिल्म है। 21 अक्टूबर को एक और पिक्चर आने वाली है सर, हर्षवर्धन राणे की, अरे दीवानी। मिलाप जवेरी है उसके डायरेक्टर, लेकिन इसकी चर्चा कहीं पे भी नहीं होते हुए दिख रही है। कोई इसका ऐसा ढंग का इन्होंने PR लिया हुआ, या तो कोई कोई माई बाप होना चाहिए पिक्चर का जो कि प्रमोट करता है हमारी फिल्मों का। एक हफ्ते पहले ही कुछ लोग अपनी मोमबत्ती जलाते हैं ना। ट्रेलर आ रहा है, 2 गाने रिलीज कर दिए उन्होंने, चलो एक छोटा टीजर आ गया, लेकिन अभी ट्रेलर तो इमीडिएट लॉन्च करना चाहिए। 20 दिन बचे हैं। यहाँ एग्जैक्टली थामा वालों ने कर दिया। सर हर्षवर्धन को लगता है कि सनम तेरी कसम जो रिलीज हुई थी अच्छा बिजनेस किया था, उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया हूँ, मेरे को प्रमोशन की जरूरत नहीं है। शायद वो अपने ख्याली पुलाव में जी रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्साइटमेंट हमको है भी नहीं देखने की। नहीं, यूथ में इतना थोड़ा कोई बड़ा ये तीर नहीं मारा है कि हम बोले यार क्यों नहीं आया ट्रेलर। ठीक है, जब आना होगा आएगा। वी आर नॉट रियली, लेकिन वो सनम तेरी कसम के बाद में थोड़ा यूथ इज वेटिंग फॉर हर्षवर्धन राणे टू सम एक्सटेंट, नॉट टू दैट। और उसका जो एक गाना बोल कफारा, अभी पाकिस्तान वाले भी बोलने लग गए कि ये तो हमारा गाना है। तो वहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई है, बट दे नीड प्रमोशन। अगर नहीं करेंगे तो फिर थामा विल टेक ओवर ऑल द दिवाली। थामा डेफिनेटली टेक ओवर यार। इट्स अच्छी ओपनिंग मिलेगी थामा की। एक अच्छा हाथों से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। कार्तिक आर्यन की अच्छी न्यूज़ है कि अपने पुराने दोस्त जिसने को एक्चुअली बनाया, लव रंजन जी के साथ रीयूनाइट हो रहा है। एक फिल्म साथ में ये लोग करने वाले हैं, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। और कार्तिक आर्यन की एक और न्यूज़ है कि उसने एक बहुत बड़ा ऑफिस खरीदा है, 13 प्रोडक्शन ऑफिस बनाने जा रहा है। आई थिंक कार्तिक आर्यन प्रोडक्शंस भी, मैं आपको पहले हिंट दे रहा हूँ, फर्स्ट टाइम की शुरू होगा। सब एक्टरों की तरह ये भी SKF सलमान खान है, तो ये भी ऐसा कुछ प्रोडक्शन हाउस प्लान कर रहा है कि क्या पता कार्तिक आर्यन, बट ही शुड, व्हाई नॉट। सब एक्टर सब स्टार करते हैं। वही तो प्रॉब्लम है सर, जहाँ एक्टर के थोड़े पैर उड़ने लगता है खुद का बैनर शुरू कर देते हैं, बस मैं खुद की फिल्में करूंगा। बोला कि बाकी प्रोड्यूसर क्यों कमाए, अब तो मैं शेर बन गया हूँ। अब देखिए टॉप के बड़े एक्टर कोई भी लीजिए, सलमान लीजिए, ऋतिक लीजिए, शाहरुख लीजिए, आमिर खान लीजिए, सब अपनी होम प्रोडक्शन ही कर रहे हैं ना।
मुझे बताइए बाहर की फिल्म कौन सी कर रहा है, एक आध कोई की 10 सालों के अंदर। ठीक है ना, राजकुमार राव ने खुद का बैनर शुरू कर दिया, राजकुमार राव भी बन गया खुद का। बट ऐसा कोई लॉ तो है नहीं ना। नहीं लॉ नहीं है, दूसरी बात है। अरे जो जिसका अरे अच्छे जो प्रोड्यूसर उनका काम उनको करने दीजिए ना यार। करेक्ट, हाँ? जब तक तुम दूसरों की कर रहे दैट मींस यू आर एटलीस्ट इनटू द वर्क। जब खुद का करने लगते तो यू बिकम लेथार्जिक। हाँ ठीक है, डिपेंड करता है बनेगी, जाएंगे करेंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, बट आई थिंक ठीक है, इट्स अ गुड स्टेप, करने दो, क्या बुरी बात है। अच्छी बात है। आर्यन खान की आपने देखा होगा वेब सीरीज जी, Bad बॉलीवुड लिख देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्लाइमैक्स में तो वास्टर बता ही दिया था। क्लाइमैक्स सबसे बेकार था पिक्चर, ये वेब सीरीज का कोई डाउट नहीं, लेकिन लोग कुछ पसंद कर रहे हैं, कोई गालियाँ भी दे रहे हैं, जैसे पिक्चर में भरपूर गालियाँ हैं। लेकिन समीर वानखेड़े जिन्होंने 2021 में आर्यन खान को अरेस्ट किया था ड्रग्स के चक्कर में, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर दिया था कि एक सीन में जो दिखाया एक शख्स वो हूबहू समीर वानखेड़े लगता है, उन्हें 2 करोड़ की डैमेजेस मांगी और ये भी कहा कि जो 2 करोड़ अगर मुझे मिलते हैं शाहरुख खान की कंपनी रेड चिली की तरफ से, वो मैं टाटा कैंसर हॉस्पिटल को डोनेट कर दूंगा। लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी रिफ्यूज़ कर दी, एडमिट नहीं की। उनको बहुत सारी खामियां नज़र आई, उसको बोला पहले इसको दुरुस्त करो फिर हमारे पास लेके आओ। साथ ही नेटफ्लिक्स ने इंटरेस्ट दिखाया कि इसकी सिक्वल बनाने के लिए पार्ट 2, तो शायद आर्यन बिजी हो जाएंगे, वापस आपको पार्ट 2 दिखा। लेकिन भैया इतनी गालियां मत देना हाँ कि फैमिली देख ही नहीं पाए सर उसको। बहुत जोरों में राइटिंग चल रही है, पार्ट 2 को सीरियसली ले लिया है, नेटफ्लिक्स ने भी बोला है इट्स मैं वही बोला हूं, यस कमर्शियली अर्निंग प्रोपोजिशन रहा है, बहुत बड़ा हिट हुआ है अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू द स्कोर दैट ही हैज शोन इन दिस। इतने स्टार्स लिए तो हिट होना ही था। अगर इतने स्टार्स के बावजूद फेल होता, फ्लॉप होता, तो फिर तो नहीं, बट कुछ हद तक क्रेडिट तो देना चाहिए। आर्यन इज सीरियस अबाउट हिज वर्क, कभी फिर देखो राइटिंग में लग गया, उम्र है हीरो बनने की, बट अभी ही इज अगेन लॉस्ट इनटू क्रिएटिविटी। मुझे लगता है कि इसमें शायद वो एक्टिंग भी करे, पता नहीं, या करना चाहिए। ही शुड मेक मार्क एज एन एक्टर ऑल्सो। डायरेक्शन उसने प्रूव कर दिया है कि ही नोज द जॉब, ही इज इनटू इट, सिंसियरली करता है। देखा है हमने जो उसके जो भी मैंने बिहाइंड द सीन्स देखे हैं, लुक्स कन्विंसिंग। तो विशिंग ऑल द बेस्ट टू आर्यन एंड होप अच्छी चीज़ आते हैं अगली खबर पे सर। सलमान खान के बिग बॉस पर एक और केस हो गया है। जो 3 सितंबर का एपिसोड था उसमें 2 गाने बजाए, एक था चिकनी चमेली अग्निपथ का और धत तेरी की गोरी तेरे प्यार में का गाना। तो पीपीएल राजेश सर और लाइट दे पाएंगे, उन्होंने 2 करोड़ का डैमेजेस मांगा है कि उनसे बिना परमिशन लिए इन गानों को शो में कैसे बजाया गया। नेचुरली, क्योंकि पीपीएल इज अ बॉडी जिनके पास साउंड रिकॉर्डिंग राइट्स होते हैं, ये काम करती है। पीपीएल इज फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लाइसेंस, परफॉर्मेंस लिमिटेड बोलते हैं बट लाइसेंस है। तो जितने टी सीरीज़ के इनके पास है, टी सीरीज़ के बाद इनके पास है यूनिवर्सल म्यूज़िक, सोनी म्यूज़िक और इंटरनेशनल सारे ट्रैक्स पीपीएल के पास है टू प्रोक्योर, यू नो, टू टेक मनी फ्रॉम पीपल and sell the license and give that money to T-Series and respective owners. आर्टिस्ट की रॉयल्टी इकट्ठा करते हैं ये, तो इन्होंने पैसे नहीं दिए होंगे तो केस कर दिया, लेकिन सेटलमेंट हो जाएगा, दे देंगे। म्यूजिक रॉयल्टी इज अ वेरी बिग बिजनेस। IPRS ने लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 1000 करोड़ बांटा था रॉयल्टी में, इकट्ठा किया था, बांटा था पता नहीं कितना, 800-900 करोड़ बांटा था। उनके बाकी रखते हैं, ऑफिस वर्किंग कमिटी है, स्टाफ है, सैलरी, बट दिस इज a huge business of royalty which PPL, Novex, IPRS, RM के लिए सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं हमको। जब हम इवेंट्स करते हैं, थोड़ा भी म्यूज़िक बजाते हैं तो हमको लाइसेंस लेना पड़ता है। IPRS लेना पड़ता है क्योंकि वो जाता है लिरिक्स राइटर्स को, ऑथर की आपने गाना सुना, ऑथर का अपने काम सुना है, कंज्यूम किया, खाना खाया ऑथर का गाना सुन के, तो पैसा दो, नहीं तो अपना नहीं सकते। वो पैसा जाता है समीर अंजान, जावेद अख्तर, सारे और म्यूज़िक कंपोजर्स। ऐसे ही पीपीएल साउंड रिकॉर्डिंग का है, म्यूज़िक कंपनीज को जाते हैं पैसे। नोवेक्स देता है HMV को, सारे गामा को। नोवेक्स के पास बहुत ज़्यादा आ गए हैं बॉलीवुड आज, जी म्यूज़िक नोवेक्स के पास है, यश राज, ऐसे ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। रॉयल्टी में पैसे अच्छे आ रहे हैं, प्रोड्यूसर को कुछ नहीं। लेकिन जब इतना बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, इनको समझ में नहीं है कि इनको बाकायदा परमिशन लेनी है, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, क्यों नोटिस पे नोटिस इशू होते हैं। खैर बात करता हूँ मैं AI के बारे में। पिछले बताया था कि कैसे AI की फिल्में पूरी तरह से बनके तैयार आ रही हैं। हॉलीवुड में एक AI की एजेंसी ने बाकायदा हीरोइन का कैरेक्टर डेवलप कर लिया है, टिली नॉरवुड।
आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, क्या ब्यूटीफुल लड़की बनाई है उन्होंने, एकदम टॉप की हीरोइन लग रही है। अब वहाँ की कास्टिंग एजेंसीज को ऑफर दे रहे हैं कि कौन उसको बेस्ट ऑफर देगा। तो आपको टिली नॉरवुड हॉलीवुड की किसी बड़ी फिल्म में जल्दी नजर आएंगी सर। लेकिन मेरे को नहीं लगता इतना एक्साइटमेंट बनेगा उससे, बिकॉज एक इंसान जो पर्सनली अलाइव है, उसके इमोशंस, उसकी बातें ऑफ द कैमरा, ऑन कैमरा, बिहाइंड द कैमरा भी एक ऑरा बनता है, एक पर्सनालिटी बनती है, जिसकी वजह से हम स्टार को अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं जाके। अमिताभ बच्चन जी का एक अलग ऑरा है, तो वी वांट टू सी हिम। आहान पांडे का बनता है, सलमान का, वो ऐसा ऑरा, उस जो भी है प्लास्टिक की गुड़िया है, आर्टिफिशियली मेड है, उसको कौन आई थिंक इन्वॉल्व होगा। आपको हमेशा लगेगा फेक है ये, यू विल, आई डोंट एग्री विद दिस, बट ठीक है, हो रहा है, यू नेवर नो क्या एडवेंचर है। yes. दीपिका पदुकोणे की बात करते हैं। दीपिका पदुकोणे हैज़ नाउ साइंड टू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ वेरी बिग ब्यूटी प्रोडक्ट नायका। आपको नज़र आएगी, शी इज़ द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नायका। दीपिका पदुकोणे, आपको अभी सारे उनके प्रमोशन पहले जानवी है। तो डू यू थिंक दीपिका विल लुक गुड इन दिस? सर 40 साल की हो गई है, कोई यंग फेस को लेना चाहिए मेकअप तो लगेगा ही ना सर। लेकिन शी इज गॉट सेंस ऑफ मेकअप, शी लुक्स गुड, फेस तो आता है बड़ा। सर ये प्रॉब्लम वही है, ये जो बड़ी बड़ी जो कास्टिंग एजेंसीज होती है ना, इनके इवेंट मैनेज करती हैं, एंडोर्समेंट वाली, इनको यही लालच देके ना अच्छी अच्छी फिल्मों से हाथ धोना पड़ता है। ये लोग निगोशिएट करते हैं, आर्टिस्ट के हाथ में नहीं है कि पिक्चर के लिए हाँ या ना बोल सके। ये लोग 200-500 करोड़ का उनको दे दिखा देते हैं कि भैया शाम आपको ईयरली इतना फिक्स मिलेगा। इसीलिए दीपिका के हाथ से दोनों फिल्में साउथ की चली गई, स्पिरिट भी चली गई और कल की भी चली गई। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आर्टिस्ट की कि ऐसी एजेंसी उसको बाहर करें। आपका कैरियर किससे बना है? फिल्मों से बना है। एंडोर्समेंट इवेंट्स क्यों आते हैं? फिल्मों की वजह से आते हैं। जब आपको फिल्में मिलने बंद हो जाएंगी तो आपको एंडोर्समेंट ऐसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे सर। तो एजेंसीज काफ़ी तक जिम्मेदार है। पहले सेक्रेटरी हुआ करते थे, आजकल ये पूरा काम एक घटिया एजेंसियों ने संभाल लिया है, इसीलिए सत्यानाश हो गया। इनको स्टोरी स्क्रीन पे डालो की कोई समझ नहीं है। छोटी छोटी लड़कियों को रख लेंगे, 18 साल की स्कर्ट पहन के घूम रही हैं, उनको सुनाएंगे आप क्या सर? 6-6 महीने बोला मेल कर दो, व्हाट्सअप कर दो। सर ये आर्टिस्ट का हाल है आज की डेट में। आप आर्टिस्ट को अप्रोच नहीं कर सकते कि भैया मेरी स्टोरी सुन ले, 15 मिनट टाइम दे दे। नहीं सर, फिल्में बन रही है मार्केटिंग के थ्रू। आज आप क्रिएटिवली बनाना चाहते हो तो आप थोड़ा पीछे बैक सीट ले लो, मार्केटिंग की बात करो। आज सब कुछ मार्केटिंग है, सीक्वल बनते हैं, मार्केटिंग, ब्रांड, गर्म हो पैसे आए, सीक्वल है, रीमेक्स है, गानों का रीमेक। क्या करें अभी, मार्केटिंग हैज टेकन ओवर टुडे। मनी मनी मनी, इट्स बिग मनी दैट अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी। और आप जो बोल रहे हो ब्रांड एम्बेसडर की, तो आज वमन ईरानी ने भी साइन किया है। एक टुलिप करके ब्रांड है विच इज़ डाइपर फॉर मेन, जो जिनको मतलब यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, यूरिनेट हो जाए तो बहुत बढ़िया डाइपर है। उसने बोला ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने भी ये बहुत प्यार से ये ब्रांड एम्बेसडर का काम किया है, ही इज़ टेकन ओवर। ऐसे ही हमारे दीपक तिजोरी जो पुराने एक्टर है, उसको डिग जैम शूटिंग्स का इन्होंने बनाया ब्रांड एम्बेसडर। तो ये साइड में दुकान भी चलती है। देखो अभी कैसे इसका आप इवेल्यूएट करोगे यार। उनको अगर मिल रहे हैं पैसे, बड़े बड़े पैसे मिल रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर, सो व्हाई नॉट? सर उनकी काम की वजह से मिल रहे हैं। जब आपको काम मिलने बंद हो जाएगा तो एंडोर्समेंट वैसे ही बंद हो जाएंगे। काम भी करो, बैलेंस, एग्जैक्ट बैलेंस है। बात करते हैं रणबीर कपूर की। रणबीर कपूर ने 28 सितंबर को अपना 43rd बर्थडे मनाया। बाद में अपनी पत्नी आलिया, बेटी और माँ के साथ में चले गए विदेशों में छुट्टियां मनाने। मीडिया से मिले, केक भी काटा। 18 साल पहले उन्होंने सफ़र शुरू किया था, 2007 में आई थी संजय लीला बंसाली की फिल्म सावरिया। और बंसाली को क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने एक्टर बनाया अच्छा सा। और 18 साल के बाद उनकी दूसरी फिल्म जो आएगी बंसाली के साथ, लव एंड वॉर, 2026 में देखने को मिलेगी। बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं, लोगों से प्रेम से मिलते हैं, बोलते हुए संदेश भी देते हैं कि भाई एक अच्छा इंसान बनो। जहाँ उनके डैडी थोड़े चिड़चिड़े टाइप के थे ऋषि कपूर, ये बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं। साथ में ब्रह्मास्त्र के बारे में अपडेट दिया कि आयन मुखर्जी लिख रहे हैं स्टोरी, शायद जल्दी शुरू हो। लेकिन एनिमल पार्क को लेके बहुत ही एक्साइटेड है। लव एंड वॉर के बाद शुरू हो गई है रामायण 2 की शूटिंग, उसके फिनिश करते ही शुरू करेंगे एनिमल पार्क। और संदीप भी स्पिरिट फिनिश करके फ्री हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 27 में आप सुन सकेंगे कि एनिमल पार्क फ्लोर पर चली गई है। सर मैं भी एक्साइटेड हूँ। डेफिनेटली। तो एनिमल किंगडम सबसे बड़ी पिक्चर थी वो,
रणबीर कपूर के लिए, और वो वहां से टैग जो दिया संदीप ने, सुपरस्टार रणबीर कपूर, ऐसा पहला बॉलीवुड का एक्टर है जिसको ऐसा पोस्टर पे टैग मिला। सर जो Actually, जो कैरेक्टर रणबीर कपूर ने किया ना, इसीलिए पीछे चली। दूसरा कोई एक एक्टर नहीं, होता नहीं था ना, चलता था, yes, पिक्चर yes. लोग रिजेक्ट कर देते थे। बहुत रणबीर की से- इंटेंसिटी, जो परफॉर्मेंस, जो सुपर, ही वाज जस्ट फैंटास्टिक इन द फिल्म, ना। बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर हीरो से उसका मैच हो जाता है, केमिस्ट्री बन जाती है और ऑडियंस से रिलेशनशिप बनता है और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले जाता है। जैसे पहले अगर आप देखो अमिताभ बच्चन जी की फिल्मों में डायलॉगबाजी होती थी, दीवार, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, शराबी, वो डायलॉग वो अमिताभ के ऊपर ही शूट करते थे। अगर कोई और करता उन दिनों में जो, तो शायद उतना बड़ा गोल नहीं लगता। तो ऐसा होता है, ये रणबीर कपूर के साथ में मैच कर गया। जी हाँ, जी, यस। एवरीथिंग इट क्लिक्ड वेरी नाइसली। अच्छा, कंतारा 1 के बारे में मैंने सुना है सेंसर ने एक कोई ऑब्सीन हैंड मूवमेंट दिखाया था फिल्म में, वो काटा है उन्होंने। अच्छा, सेंसर सेंसर ने, या द कंतारा में, जबकि उसने अपोज भी किया था ऋषभ शेट्टी ने, मगर सेंसर ने बोला नो सॉरी, यू गोइंग टू कट इट। सेंसर के उल्टा सीधे चीज आजकल खाते रहता सेंसर है। सुना है सेंसर बहुत तंग कर रही है आजकल। अच्छा। लेट होता है सबका काफ़ी। लियोनार्डो कैप्रियो की भी एक फिल्म है ना रिलीज हुई इंग्लिश, लास्ट वीक आई हॉलीवुड की हाँ, पिक्चर। उसमें भी कुछ वो वेपिंग कर रहा था, जो बोलते हैं ना सिगरेट, तो वो उन्होंने ब्लर करने को बोला नो वी कैन नॉट शो। लेकिन आगे जो जॉइंट बना रहे हैं बोलते हैं उसी में ड्रग का है, वो पास कर दिया है। बट वेपिंग किसको बोलते इलेक्ट्रिक हैं, सिगरेट। तो वो बोला उसको ब्लर करो, नॉट अलाउड। तो कुछ भी हो रहा है यार, सेंसर में भी कुछ कमिटी करेक्ट आनी चाहिए। इसमें भी ऑब्जेक्शन आया था रणबीर कपूर जो बदास के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक पी रहा है कि आपने वार्निंग क्यों नहीं दिखाई। अगर थैंक गॉड की OTT पे सेंसर नहीं है, नहीं तो साला पूरा काट छाट के आपको 5 मिनट की वेब सीरीज देखने को मिले। बैड जॉब बॉलीवुड तो बनती ही नहीं। बंदी हो जाती थी। Yes. बात करो फरहान अख्तर की पिक्चर 20 नवंबर को आ रही है, 120 बहादुर, जिसको डायरेक्ट किया रजनीश गई ने। इसका एक टीजर लॉन्च हुआ, सेकंड टीजर। लता मंगेशकर जी का 95th बर्थ एनिवर्सरी थी। गाना था ए मेरे वतन के लोगों, श्रद्धांजलि थी। आपको पता हो 1962 का जो इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, उसके बाद जो मशहूर कवि थे प्रदीप जी, उन्होंने गाना लिखा था ए मेरे वतन के लोगों। आज इतने सालों के बावजूद लोगों की जबान पर है। और ये गाना ऐसे ही नहीं लिख गया था, पता है आपको। प्रदीप जी माहिम सीफ शोर पे वॉक कर रहे थे, अचानक मन में ख्याल आया, किसी से राह चलते से पेन मांगा, सिगरेट के जो पीछे का बैक साइड होता है उस पर उसने लिरिक्स सीख दिए। सोचिए। क्या बात है। और आज की डेट में सबसे बड़ा देशभक्ति का सॉन्ग बोला जाए तो यही है, ए मेरे वतन के लोगों, जिसे सुनकर आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको आंसू आ गए थे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो ये बहुत ही मशहूर गाना है। काश कि ऐसे नए गाने और बने देशभक्तिपूर्ण और लोगों को हमेशा यादगार रहें आने वाले दिनों तक। जहाँ आप खाली पुराने रेप्लिका और वही मिक्स करके पुराने गानों को नया बना के डालते हो, वहाँ क्रिएटिविटी भी हो रही है अगर, तो बहुत अच्छा होगा। क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, गाने बनने चाहिए। गाने एक्चुअली दे प्रेफर डूइंग अ रीमेक, कि भाई पुराना हिट गाना है उसी को तोड़ मरोड़ कर बना दो, विच शुड बी एक्चुअली डिस्करेज्ड। आते हैं अगली खबर पे सर। स्पाइडरमैन वो री रिलीज होने जा रही है हिंदुस्तान में। अच्छा, हमारा हिंदी फिल्मों का री रिलीज का चक्कर खत्म हो गया, अभी हॉलीवुड को जागा कि भाई हमको री रिलीज करें। इसकी एक नहीं दो नहीं 9 फिल्में हैं स्पाइडरमैन सीरीज की। नवंबर 14 को आएगी 3 स्पाइडरमैन की फिल्में, 2002, 2004 और 7 की, और 21 नवंबर को आएंगी 2012 और 2014 की स्पाइडरमैन सीरीज, और बाद में 28 नवंबर को आएगी 17, 19 और 21 की सीरीज, और 5 दिसंबर को आएगी जो कार्टून एनिमेटेड फिल्म थी स्पाइडरमैन की। तो 9 फिल्में आपको देखने को मिलेगी स्पाइडरमैन की री रिलीज पूरे हिंदुस्तान में। बड़ी फ्रेंचाइज है, हर फिल्म इनकी हिट रही है। अभी पता नहीं री रिलीज में कोई चलती है नहीं चलती है, ये तो आपको देखने को मिलेगा सर। देखते हैं हॉलीवुड की कितनी चलती है री रिलीज में, देखने में मजा आएगा। लेट्स होप। एक अक्षय कुमार के बारे में जाते जाते न्यूज़ है। हाँ, अक्षय कुमार ने कहा है कि उनका बेटा आरव, जो 23 साल का है, अच्छा हैंडसम, अच्छी पर्सनैलिटी है, वो फिल्मों में उनको जरा भी दिलचस्पी नहीं है। अच्छा। ना एक्टिंग में, ना अक्षय कुमार की जो प्रोडक्शन कंपनी है उसमें बोला नहीं करना है। ही इज़ इनटू फैशन डिज़ाइनिंग, ओके, स्टडी कर रहे हैं। फैशन डिज़ाइनिंग के बाद शायद डेफिनेटली टॉप के डिज़ाइनर बनने की ख्वाहिश हो, मनीष मल्होत्रा जैसा।
तो हमारी बेस्ट विशेष हैं अक्षय कुमार को और उनके बेटे आरव को। सेम जैसे अजय देवगन की बेटी भी चाहती है, शी ऑल्सो डजंट वांट टू कम इनटू फिल्म्स, उसके भी दिल में बिजनेस कुछ फैशन ब्रांड शुरू करने की, अच्छा है ये, व्हाई नॉट। तो ये थी सारी खबरें इन दिस एपिसोड ऑफ खबर गरम है जो हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें बताई है। कैसी लगी आपको खबरें ये ज़रूर बताना हमको, और आएंगे ऐसी गर्मा गर्म खबरें लेके अगले हफ्ते आप सभी के लिए। थैंक यू। थैंक यू।